ये वीडियो मेरे को रिक्वेस्ट किया था एहसान ने। उन्होंने मुझे बोला था वीडियो बनाने के लिए क्या क्रूज शिप जॉब एज अ लॉन्ग टर्म करियर परस्यू कर सकते हैं, तो उनकी वजह से कई लोगों को आंसर मिलेगा। तो चलिए ये वीडियो एंजॉय करिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा उनको दिल से थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। मेरा नाम है अमृत और मैं काम करता हूँ क्रूज शिप पे। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या क्रूज शिप एज ए लॉन्ग टर्म करियर हम परस्यू कर सकते हैं? क्या फ्यूचर है क्रूज शिप जॉब का? क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए है या फिर इसको लॉन्ग टर्म के बेसिस पे हमें करना चाहिए? तो ये सारी डिटेल्स हम बात करेंगे। फुल इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों का सपना होता है दुनिया घूमने का, अच्छा खासा पैसा कमाने का, एडवेंचरस लाइफ जीने का। लेकिन क्या क्रूज शिप जॉब रियली में इतनी एडवेंचरस है? क्या ये शॉर्ट टर्म जॉब है या फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए भी पॉसिबल है? क्या ये जॉब सिक्योर है? तो ये सब अब मैं बात बताऊंगा आपको डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं करियर एंड ग्रोथ की। हर डिपार्टमेंट की एक हायरार्की होती है। आप जब जॉब किसी भी डिपार्टमेंट करते हो, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, चाहे वो गैली डिपार्टमेंट में हो, चाहे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट की एक क्लियर हायरार्की होती है। तो आप एंट्री लेवल पोजीशन से स्टार्ट करते हो, जैसे कि हाउसकीपिंग हो गया या फिर रेस्टोरेंट हो गया या फिर बार हो गया। तो आप जब एंट्री लेवल से पोजीशन स्टार्ट करते हो, जैसे कि पब्लिक यूटिलिटी, गैली यूटिलिटी या फिर असिस्टेंट वेटर या फिर हाउसकीपिंग अटेंडेंट, फिर आप एक्सपीरियंस के साथ आपका पोजीशन बढ़ता है, आपका प्रमोशन होता है, जैसे कि वेटर हो गया, बारटेंडर हो गया, कैबिन स्टीवर्ड हो गया। और कुछ साल बाद प्रमोशन भी मिल जाता है आपको। आप अगर मेहनत करते हो तो जैसे कि सुपरवाइजर हो गया या फिर मैनेजर हो गया या फिर ऑफिसर भी बन सकते हो। प्रमोशन मिलता है, बस आपको डेडिकेशन चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम एंड वर्क पैटर्न की। तो दोस्तों क्रूज शिप जॉब जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट वाइज होती है। सो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे क्रूज शिप में होता है 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड 2 मंथ का वेकेशन होता है। सो ऑन एन एवरेज लंबे अरसे में अगर देखें तो आप साल में 8 से 10 महीना शिप में गुजारते हो और बाद में 2 से 4 महीने आप अपने घर पे होते हो फैमिली के साथ। जो भी वेकेशन बिताते हैं वो सारे अनपेड होते हैं। वेकेशन में आपको पेमेंट नहीं मिलता है, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप सही तरीके से चलते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और उसके बाद में आप अगर घर पे भी रहते हैं 2-3 महीने तो फिर आपको ऐसा कोई ज्यादा फील नहीं होता है। अब बात करते हैं सैलरी ग्रोथ टाइम के अनुसार। जब आप एंट्री लेवल में जॉब करते हैं क्रूज शिप में तो आपकी सैलरी होती है लगभग 600 से $1000 के आसपास। ये एज ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे 3 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, तो आपकी सैलरी 1500 से 2000 हो जाती है। और फिर इससे लॉन्ग टर्म जैसे आप जाते हैं तो आप जब ऑफिसर बन जाते हैं, फिर मैनेजर बन जाते हैं, तो आपकी सैलरी हो जाती है 3000 से $6000 के बीच में। तो क्रूज शिप में जो ग्रोथ है वो स्लो है, लेकिन जो सैलरी है वो स्टेबल रहती है। अब बात करते हैं बेनिफिट एज ए लॉन्ग टर्म करियर। क्रूज शिप अगर आप एज ए लॉन्ग टर्म करियर पे अगर क्रूज शिप पे काम करते हैं तो क्या क्या फायदे आपको होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रूज शिप जॉब में मोस्टली आप जब काम करते हैं सो सब कुछ फ्री होता है। एक तरीके से फ्री अकोमोडेशन, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री मेडिकल, वर्ल्ड वाइड ट्रेवल एंड मल्टीनेशनल कल्चर वर्क एनवायरनमेंट। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि क्रूज शिप में आप काम करते हैं तो आपके खर्चे ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। तो आपके सेविंग्स के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप सही तरीके से चलते हैं खर्चों पे तो आपकी सेविंग पूरी 100% होती है, क्योंकि आपको कुछ भी पे नहीं करना होता। सब कुछ कंपनी टेक केयर करती है, आपका आना, आपका जाना, आपका खाने का, रहने का, और आपको कोई भी किसी को भी रेंट नहीं देना है। तो सब कुछ कंपनी पे करती है। तो आपके पास जो भी सैलरी आती है वो पूरी की पूरी सेव होती है। अगर आप कुछ अननेसेसरी एक्सपेंसेस करते हैं तो आपके खर्चे करते हैं, इसके अलावा फुल आपकी 100% सेविंग होती है। अब बात करते हैं चैलेंजेस एंड रियलिटी चेक। तो दोस्तों हर क्रूज शिप जॉब या कोई सी भी जॉब के प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं। तो देखो क्रूज शिप जॉब टफ जॉब होती है, ये इजी जॉब नहीं है, क्योंकि क्रूज शिप जॉब में पहुंचने तक के लिए आपको कई सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, कई सारे स्ट्रगल आपको फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद जब आपको जॉब लग जाती है तो क्रूज शिप जॉब में आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करना पड़ता है 6 से 8 महीना। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज आ जाता है, आप फैमिली से दूर रहते हो 6 से 8 महीना।
उसके बाद लॉन्ग ड्यूटी वर्क आवर्स, 10 से 12 घंटे आपको रोज काम करना है। आपकी प्राइवेसी लिमिटेड होती है, जैसे इंटरनेट लिमिटेड होता है, आपकी प्राइवेसी लिमिटेड होती है, लेकिन ये मैनेजेबल है। अगर आपको डिसिप्लिन लाइफ पसंद है तो क्रूज शिप जॉब एज अ नंबर 1 जॉब है। अब बात करते हैं फ्यूचर करियर, फ्यूचर स्कोप। तो दोस्तों अगर क्रूज शिप में आपने 10 से 15 साल काम कर लिया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको अगर क्रूज शिप में काम कर रहे हैं तो कई सारे लोग होते हैं जो 1 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, उनको लगता है उनके बस का नहीं है। तो लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं, आप 1-2 कॉन्ट्रैक्ट के लिए मत सोचिए, आप एटलीस्ट कुछ कॉन्ट्रैक्ट 5 साल, 10 साल, 15 साल काम करिए, अच्छा खासा पैसा जमा करिए, तो उसके बाद अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसके बाद आप एक और चीज ये भी कर सकते हैं कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी भी कॉलेज में एज अ टीचर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई होटल या कोई रिजॉर्ट में आप एज अ मैनेजमेंट फील्ड में ज्वाइन कर सकते हैं। क्रूज शिप के एक्सपीरियंस की डिमांड एक तरीके से हर जगह है, लेकिन मोस्टली ये काउंट नहीं होता है। लेकिन अगर आप एज ए इंटरनेशनली काम करते हैं तो आपकी एक वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि आप ऐसी ऐसी जगह गए हो जहाँ पे मोस्टली लोग नहीं जाते हैं, आप ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किए जहाँ पे मोस्टली नहीं करते हो, सो आप एक हाई वैल्यू पर्सन बन जाते हो। अगर आप कुछ नहीं भी करना चाहते तो फिर भी आप इतना पैसा कमा लेते हो कि आप अगर कोई से भी अपना कोई छोटी सी शॉप खोल ली, या फिर कोई अच्छा सा अपने कोई ब्यूटी शॉप खोल लिया है, कुछ भी आप खोल सकते हैं, और बाद में घर बैठे आप आराम से, बस वो आपको एक तरीके से हर महीने के खर्चों के लिए है। अदरवाइज आपके पास अच्छा खासा पैसा होता है, आप सेव करिए, इन्वेस्ट करिए। सो आपको एज ए लॉन्ग टर्म में ये क्रूज शिप जॉब में एज आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। अब आइडियल कैंडिडेट कौन है क्रूज शिप जॉब के लिए। देखो, क्रूज शिप जॉब उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो 21 साल से 45 साल या 50 साल के बीच में है। अगर आप इस एज में है तो अप्लाई कर सकते हैं। आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर अच्छी है तो अप्लाई करिए। अगर आपको दुनिया घूमने का पैशन है तो आप ये क्रूज शिप जॉब में अप्लाई कर सकते हो। आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आप क्रूज में काम करना चाहते हैं, अगर आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग है, स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो, प्रेशर हैंडल कर सकते हो, तो आप क्रूज शिप जॉब में वेलकम है। अगर आपको ट्रैवलिंग या टूरिज्म इंडस्ट्री या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में करियर बनाना है तो क्रूज शिप जॉब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इंडिया में काम करके, होटलों में या फिर रेस्टोरेंट में काम करके मोस्ट ऑफ द पीपल बाहर जाते हैं क्रूज शिप में काम करने के लिए, क्योंकि वहां पे एक अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा पैकेज मिलता है, और आपकी एक तरीके से जितना आप 4-5 साल में कमाते हैं उतना आप 6 महीने में कमा सकते हो। आप एक कॉन्ट्रैक्ट में उतना पैसा कमा सकते हो जितना आप 2 साल, 3 साल, 4 साल में भी नहीं कमाते हो। सो क्रूज शिप जॉब बेसिकली आपको एक अच्छी ग्रोथ देती है। तो दोस्तों, शॉर्ट में आंसर सिंपल में यह है, क्रूज शिप जॉब एज अ लॉन्ग टर्म करियर बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। आपको पेशेंस के साथ और हार्ड वर्क के साथ आपको इस जॉब को करना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन इसमें यह भी चैलेंज है कि ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होती है। अगर आपको डिसिप्लिन लाइन पसंद है, ट्रैवल का पैशन है, घूमने फिरने का पैशन है, और अगर आपको डॉलर्स में कमाना है तो क्रूज शिप जॉब एक बिल्कुल एक परफेक्ट ऑप्शन है। सो आप क्रूज शिप जॉब को एज अ लॉन्ग टर्म करियर ले सकते हो। एज अ स्टेबल रहना के लिए आपको एक काम करते रहना है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहना है। इसके अलावा आपको ये चीज देखनी है कि आपको क्या चीज इस क्रूज लाइन में ग्रोथ के लिए करना है और क्या चीज नहीं करना है। तो ये थी मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है दिल से थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।